सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, एक बादी नजर में अदलिया की आजादी और कानूनी मामलात में मुदाखलत है। अदालती आलिया खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आजादी के बारे में मुतफक्कर है। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आजादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। हुक्म इम्तनाई का इजरा नाकाबिले तलाफी नुकसान से बचने के लिए जरूरी है। सदर बिल पर दस्तखत करें या ना करें या दस्तखत तस्वुर किए जाएं, बिल पर अमल नहीं होगा। एक्ट के कानून बनने के बाद इस पर किसी तरीके से अमल नहीं होगा। हुकूमती सियासी जमातों ने अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर बेंच की तश्कील मुस्तरद कर दी। मुश्तरका बयान में कहा, बेंच आला अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। यह बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। मौजूद जजेस फैसलों में वन मैन शो आमिराना तर्ज अमल पर एतराजात का इजहार कर चुके हैं। पार्लियामान के इख्तियार छीनने की हर कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद का बयान बगावत के मुतरादिफ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच पर हुकूमती टाउट्स की मुहिम मुकम्मल नाकाम हो गई। आइन हुकूमत को अदालती फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद करता है। कोई हुकूमत पसंद का बेंच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। वकीला ने अदालतों में पेश होकर हड़ताल को नाकाम बना दिया। वकीला ने चीफ जस्टिस पर एतमाद का इजहार किया। हुक्मरान इलेक्शन से खौफजदा हैं। अदालती निजाम को मजाक बनाया गया। Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the motion is rejected. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की कामिया कमेटीज ने भी बिल मुस्तरद किया था। वजारत खजाना ने फंड्स फराहम करने से माजरत जाहिर की थी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, हम IMF प्रोग्राम में हैं, माली खसारा नहीं बढ़ा सकते। बरजीज ताहिर बोले, इंतखाबात के लिए 1 रुपया जारी न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का बिल मुस्तरद करना सियासी दिखावा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन अखराजात बराह रास्त चार्ज होते हैं। इलेक्शन फंड्स पर वोटिंग का जवाब ही पैदा नहीं होता। पार्लियामान इलेक्शन अखराजात से रोक नहीं सकती। हुकूमत की कानूनी टीम अहमक है। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। 21 अप्रैल जुमा से 25 अप्रैल मंगल तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने खारिजा पॉलिसी को खतरे में डाल दिया। अमरीका पर हुकूमत गिराने के इल्जाम से लेकर आमादा करने तक इमरान न्याज़ी की मुनाफिकत की हद नहीं। इमरान खान ने कहा, इक़्तिदार में आए तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। कर्ज लेने की बजाय इस्लाहात के जरिए मईशत बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। मुल्की कर्ज बढ़ रहा है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रही है। मईशत कमजोर हुई तो हम बैरूनी कर्ज वापस करने के अहल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान मईशत को सर्जरी की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा था। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बाहर हो चुका था। हमने तिजारती खसारा कम किया, चीजें बेहतर हो रही हैं। साबिक हुकूमत और सैलाब की वजह से महंगाई है। हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त आटा दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ाई। इमरान खान दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में गिरफ्तारी से बच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 4 मई तक जमानत में तौसीह कर दी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। जज ने कहा, इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया हुआ है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत बाकी साबिक वज़राए आज़म भी हैं, वो तो चल फिर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान को जान का खतरा है तो पंगे ना लें, आराम से घर में बैठें। ऐवान में मौजूद कई अफराद जेल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला गया। अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान से अफराद को लाकर शहरी आबादी में बसाया गया, फिर हम तबाह हो गया। इन लोगों को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 2 मई को होगी। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी को भी नोटिस जारी।
JUI, जमात इस्लामी, NP को भी नोटिस, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ को भी नोटिस जारी। अदालत ने कहा सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। कौमी असम्बली का अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। करारदाद में 8 रुकनी बेंच की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। कहा बेंच में 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच को तहलील किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा और अवाम का नुमाइंदा फोरम है, पार्लियामान के इख्तियारात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती इस्लाहात बिल पर फैसला खुश आइन करार दे दिया। कहा अक्सरियती जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में अवाम की अक्सरियत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। उम्मीद है हुकूमत हुक्म को अना का मसला नहीं बनाएगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच बनाया गया। बार काउंसिल ने बेंच की तश्कील को मुस्तरद किया। अभी कानून बना ही नहीं, बेंच बनाकर इसको फिक्स कर दिया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इदारे में तकसीम का तासुर मजबूत होता जा रहा है। हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, 2 की बातें हम नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, तवानाई ताउन, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से डायलॉग के लिए पीपल्स पार्टी की कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर और कमर जमान कायरा शामिल। कमेटी की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मुश्किलात में सियासी जमातें बातचीत करती हैं। कमर जमान कायरा बोले जमहूरियत डेडलॉक से नहीं मुज़ाकरात से चलती है। कौम सियासतदानों की तरफ देख रही है। आज तक कभी नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है या सप्लीमेंट्री अमाउंट्स असेंबली ने पास किए हों। सर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर। सर ये कैबिनेट के हद तक रहता है, ये कोर्ट जजमेंट के तहत है। कोर्ट जजमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर डी, सो द ओनली वे इज टू क्रिएट एन एक्ट ऑफ मजलिस। इस्साक डार और मोहसिन लगारी इलेक्शन फंड्स पर आमने सामने। मोहसिन लगारी ने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट कभी मंजूरी के लिए असेंबली में पेश नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम देना लाजिम है। सप्लीमेंट्री ग्रांट अगले बजट में मंजूर कराई जाती है। इस्साक डार बोले मोहसिन लगारी ने आइन का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुकूमत के पैसों और सिक्योरिटी की कमी नहीं, ये चाहते हैं जान बच जाए और अवाम में ना जाना पड़े। इलेक्शन तो होने हैं, कल सबको पता चल जाएगा। आखिरी 5-10 ओवर्स का खेल बाकी है। मेरा ख्याल है कल से फैसले शुरू हो जाएंगे। हर जगह इंतशार, लड़ाई झगड़ा नजर आ रहा है। हुकूमत को पता है इलेक्शन हुए तो सियासी कब्र खुदेगी। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल होगा। कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली के तमाम अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अरकान असम्बली चाहें तो सवालात भी कर सकते हैं। खराबियों को ठीक करने के लिए इज्तिमाई दानिश की जरूरत है। तुर्बत में होशाब रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR ने कहा बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सस्ता पेट्रोल कैसे दें, हुकूमत स्कीम न बना सकी। वज़ीर ममलकत बरे खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा पेट्रोलियम सब्सिडी पर अमल दरामद का कोई तरीकाकार नहीं। सब्सिडी वजारत पेट्रोलियम की स्कीम थी। IMF को बताया है कि कोई काबिल अमल तरीका मिला तो तैयार करेंगे। स्कीम पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार रनील इलियास की नाअहली के खिलाफ स्टे की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा साबिक वज़ीर आज़म ने कहा वो वजारत उस्मा को जूते की नोक पर रखते हैं। अदालत के सामने तौहीन तस्लीम करने पर जेल भेजना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सब्र से काम लिया। अपील की समाअत करके मेरिट पर फैसला करेंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा तौहीन अदालत से डराया जाता है। क्या पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात से रोकना चाहते हैं? इदारों में तसादुम मुल्क को खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रहा है। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा 8 रुकनी बेंच बनाकर अपील का हक भी खत्म कर दिया गया। NP रहनुमा मियां इफ्तिखार का सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो मुल्क पर जरब लगने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है। आज और कल अहम फैसले होने हैं। फैसला हमारे खिलाफ आया तो जजेस के खिलाफ जाने की बजाय कबूल करेंगे। मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा, इमरान खान की सहूलतकारी जारी है। पार्लियामान के इख्तियारात पर कतगन लगाना आइन के खिलाफ है। सवाल उठ रहे हैं, एक सियासी जमात को क्यों तरजीह दी जा रही है? किसी सियासी जमात की खातिर पार्लियामान की हैसियत पर समझौता नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की भक्कर पुलिस को हवालगी रोक दी। कहा, सेशन कोर्ट अली अमीन के वकील को सुनकर फैसला करे। सेशन जज दरखास्त खारिज करें, फिर भी भक्कर पुलिस को हवालगी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की थाना सिटी को तफ्तीश करने की इजाजत। एमक्यूएम को कराची में मरदमशुमारी पर तहफ्फुज़ात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची की आबादी 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अब तक 1 करोड़ 43 लाख आबादी गिने गई। बाकी दिनों में 2-3 लाख लोग और बढ़ जाएंगे। 2017 की मरदमशुमारी से भी कम आदादोशुमार दिखाए जा रहे हैं। मरदमशुमारी पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने मरदमशुमारी पर सवाल उठा दिए। कहा, कोयटा की आबादी 23 लाख से कम होकर 18 लाख हो गई। हमें बताएं 5 लाख लोग कहां गए? दुरुस्त मरदमशुमारी ना हुई तो कोयटा को बंद कर देंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा, मरदमशुमारी की मुद्दत में तौसी की जाए। ईद पर फजाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद का सफर सस्ता। PIA का ईद उल फितर के मौके पर किरायों में 10% कमी का ऐलान। मुसाफिर 22 और 23 अप्रैल तक रियायत हासिल कर सकेंगे। चीनी की फी किलो सरकारी कीमत 95 रुपए मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। PIA के लिए ग्रांट में 15 अरब रुपए से जायद का इजाफा। ई बाइक्स और ई रिक्शा के लिए जीरो मार्केट पर 5 लाख रुपए कर्ज देने की भी मंजूरी। रवां साल में 15,000 ई बाइक्स और रिक्शों के लिए फाइनेंसिंग होगी। डॉलर 284 रुपए 91 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 71 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स का इजाफा। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के बयान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत को कोई दबाव नहीं। ना माजी में किसी का दबाव कबूल किया, ना आइंदा करेंगे। सदर के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए बयान से इत्तेफाक है। उम्मीद है हमें भी साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात मिलेंगे। झगड़े को हवा देने की बजाय खत्म करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस पर रिमार्क्स। कहा, जब तक जहन साफ नहीं करेंगे उस वक्त तक मसाइल चलते रहेंगे। दुनिया में दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाई और रिश्तेदार नहीं बदल सकते। न्यू कराची में आग लगने से फैक्ट्री गिर गई। 4 फायर फाइटर्स शहीद, 13 जख्मी। हादसे में जहां बहक फायर फाइटर्स की नमाज जनाजा था। फायर फाइटर्स कूलिंग के अमल में मसरूफ थे कि फैक्ट्री गिर गई। हुकाम ने अतराफ की इमारतों को भी खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर्स को खराजे अकीदत। शहदा के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की किफालत के लिए इक़दामात की हिदायत। गवर्नर सिंध का गिरने वाली फैक्ट्री का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, फायर फाइटर्स हमारे हीरोज हैं। लेबर डिपार्टमेंट से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की हतमी मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तायुनाती के लिए वोट देने पर माफी मांग ली। कहा, बतौर वकील और नुमाइंदा बार काउंसिल जूनियर जजेस के हक में नहीं था। हुकूमती मौके पर वोट करना पड़ा। मुझे उसूल के साथ खड़ा होना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा, पूरी दुनिया में जजेस की तायुनातियां मेरिट पर होती हैं। यहाँ नई मंतक है कि कोई काबिल है या नहीं, सीनियर है तो लगा दो। मेरिट के खिलाफ तायुनातियां तबाहकुन हैं। जजेस की तायुनाती में सीनियरिटी तीसरा या चौथा उसूल हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस। हड़ताल के बायस वकला पेश न हुए। पेशावर हाईकोर्ट का सदर, गवर्नर, वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस।
समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दवान अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की, अस्पताल के अमले से इक़दामात के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म की मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की वफाकी हुकूमत से शिकवे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने कहा, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 238 अरब रुपए देना है। वज़ीर आज़म से 2 बार बकाया जात की अदायगी के लिए मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात का सामना है, वफाक ताउन करे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे में नैब को जवाब जमा कराने की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब के पास कोई शवाहिद भी हैं या अखबारी खबर पर केस बना लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तोशाखाना से मुकम्मल रिकॉर्ड लिया है, केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, जमानत लेनी है तो अदालत पेश हो। दरखास्त की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सादिकाबाद में पुलिस का कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन का 5वां रोज। पुलिस के दस्तों की पेशकदमी, सैकड़ों एकड़ पर रकबे को महफूज बना लिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे में डाकू नहीं, अस्करियत पसंद हैं। पेशावर में इस्तादे पोलियो मुहिम के दौरान तैनात पुलिस एहलकारों को खाली कारतूस देने का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर एहलकार की शिकायत पर CCPO का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलव्विस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की जेलों में पहली बार कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत देने का फैसला। IG जेल के मुताबिक प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर की जेलों से किया जाएगा। हर कैदी को 5 मखसूस नंबर्स पर वीडियो कॉल की इजाजत होगी। बच्चों के लिए बुरी खबर, ईदी मिलेगी मगर पुराने नोट में। ईद पर नए नोट नहीं मिलेंगे, स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क में एक बार फिर बादल बरसेंगे, हफ्ते से बालाई बस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, झालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में भी बारिश मुतवक्के।